पहलगाम हमले के बाद सीमा पर तनाव, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने चौथे दिन भी तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा, भारतीय कार्यवाही तेज। जम्मू कश्मीर के पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा पर रविवार और सोमवार 27 से 28 अप्रैल 2025 की रात फिर से पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इस नापाक हरकत का त्वरित और प्रभावी जवाब दिया। चौथे दिन भी पाकिस्तान की फायरिंग। भारतीय सेना के मुताबिक यह लगातार चौथे दिन था जब भारत ने एलओसी पर छोटे हथियारों से फायरिंग की। इससे पहले की 3 दिन तुतमारी गली और रामपुर सेक्टरों के सामने फायरिंग हुई थी। भारतीय सेना का बयान, 27 से 28 अप्रैल की रात पाकिस्तान सेना ने कुपवाड़ा और पुंछ के सामने बिना उकसावे के छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय जवानों ने तुरंत और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं। सेना अधिकारियों ने जानकारी दी कि ताजा गोलीबारी में अभी तक किसी भारतीय नागरिक या सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात तनावपूर्ण। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसारण घास के मैदान में हुए भीषण आतंकी हमले ने कश्मीर घाटी को दहला दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे, उनकी मौत हो गई थी। यह हमला भारत में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के षड्यंत्रकारियों और अपराधियों को सबसे कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसे हताशा और कायरता का प्रतीक बताया। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तेज। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ हुई। 9 आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्करों के घर ध्वस्त किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है और सबूत जुटाने के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है। पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश। भारत सरकार ने अल्पकालिक वीजा पर आए पाकिस्तानियों पर 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके तहत 537 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 9 राजनयिक भी शामिल हैं, भारत से लौट चुके हैं। 850 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से लौटे हैं। पंजाब के अटारी बागा बॉर्डर पर लंबी कतारें देखी गई। पाकिस्तान की मांग, रूस चीन करे जांच। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूस और चीन से पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टीम ये जांच करे कि भारत सच बोल रहा है या नहीं। भारत ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी कार्रवाई पूरी तरह वैध और निर्णायक है। सेना प्रमुख ने लिया हालात का जायजा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और एलओसी पर पाकिस्तान की गतिविधियों की जानकारी दी गई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन ने सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया है, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी तत्परता और शक्ति का परिचय दिया है। साथ ही भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है।